कैसे हो सब लोग? कैसे हो? क्या हाल चाल? क्या स्टेटस पढ़ाई लिखाई का? रिदम गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे बताओ, सब बढ़िया है? नटवर लाल ने हैंड रेस किया है, क्या बात है नटवर लाल, बोलो। बोलो नटवर लाल। हेलो सर। कैसे हो? सर मस्त। बोलो बोलो, क्या दिक्कत? सर एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो सर बताएंगे? पूछो पूछो। सही है। सर मैसेज में डाल दियो। मैसेज डाल दिया? अच्छा, देखता हूँ मैसेज। लिखा है रेन appears to be falling at an angle 37 डिग्री with the vertical। एक मिनट। हाँ देखो, लिखता है रेन appears to be falling at an angle 37 degree vertical to the driver of a car moving at a velocity of 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब वो इंक्रीज कर लिया 25 मीटर पर सेकेंड, रेन अगेंस्ट फॉल्स टू 37 डिग्री विद वर्टिकल। इफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 n मीटर पर सेकेंड है, तो n की वैल्यू निकालनी है। ये किसी एग्जाम का सवाल है क्या नटवर? नटवर अनम्यूट करो भाई। हेलो यस सर। कोई सीट का सवाल है क्या ये? सर सीट को है ये। देखो तो, सर समझ ध्यान नहीं दो। आ रहा। देख बेटा, कहता है कि जब उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है, तब भी वो देखा 37 डिग्री पे, यस सर। और 25 मीटर पर सेकंड है बेटा, फिर भी देखा 37 डिग्री पे, है ना? यस सर। इसका मतलब एक्चुअल रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर। सुन बेटा, मान ले अगर एक्चुअल रेन ड्रॉप वर्टिकल है ना, यस सर। तो अगर ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। तो मान ले बेटा 7 मीटर पर सेकंड पे ट्रांसफर किया, और यस फिर सर। अगर 25 मीटर पर सेकंड पे ट्रांसफर किया, तो क्या दोनों का एंगल 37 डिग्री हो पाना संभव है बेटा? नो सर। ये तो संभव नहीं है। इसका नो सर। मतलब ऐसा डायग्राम बनना संभव नहीं है। नो। यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग? रेन ड्रॉप्स को वर्टिकल से कुछ इंक्लाइंड मानेंगे, है ना? सर। तो 7 मीटर पर सेकंड ट्रांसफर किया बेटा, तो ये जो एंगल बनी वो कितनी बनी? 37 डिग्री। यस सर। अब ये ट्रांसफर किया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है? यस फिर सर। से एंगल बना बेटा 37 डिग्री। यस सर अब हो जाएगा सर। तो ये निकालना है v की वैल्यू, निकाल सकते हो ना? यस सर अब हो जाएगा सर। सर ओके बच्चा, डायग्राम समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। नवदीप कुमार, बोलो भाई नवदीप। सर मैंने ये आज ही कोर्स ज्वाइन किया, आपकी फर्स्ट क्लास लगा रहा हूँ। तो सर आपने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं? आज तुम्हारी पहली क्लास है। हाँ जी सर। तो देख बेटा, अब तक तेरा काइनेमेटिक्स पूरा हो गया है, हाँ जी सर। काइनेमेटिक्स पूरा हो गया, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है अभी, लेकिन ये भी ठीक। अब एंड पे है। सर आपका कोई नंबर होगा जिससे कोई कुछ पूछना हो तो? बेटा रेजो सर ऐप पे खोल के तुम हाँ सारा जी वीडियो सर। देख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, वैसे कोई ग्रुप है पे जिसका कोई अलग से? हाँ है ना बेटा ग्रुप। तो सर आप ना नंबर दे दो ताकि फिर आप ऐड कर सको ना हाँ मेरे तुम को। मुझे ऐड करना, भेज रहा हूँ तुमको मैं, तुमको नंबर भेज दिया मैंने। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो थैंक चलो यू। बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग अब। तो पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे बेटा, लेंसेज के बारे में बात कर रहे थे, है ना बच्चों? लेंसेज का हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे बच्चा, कि लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है ना बच्चों? अब चलो मैं बोलूं, जो लेंस मेकर फार्मूला आया था बेटा, उस लेंस मेकर फार्मूले से ही
हम लोग 1/v माइनस 1/u को कन्वर्ट करके लिख दिया था हम लोगों ने 1/f। तो 1/v 1 और 1/u वाले को अगर 1/f लिख दे बच्चा, 1/u 1/v वाले फॉर्मूले को अगर हम 1/f लिख दें तो वो बन जाएगा हमारा क्या बेटा, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा, इसमें अगर लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करो, है ना बच्चा, तो लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा इस बार v/u। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन याद है ना कैसे लाते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला हम लोग लाते थे डिफरेंशिएट करके ना। तो यहां भी अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dv/du इज इक्वल टू m डैश, ये हो जाएगा बेटा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट, हाँ अब हो रही दिख रही बेटा स्क्रीन अब, ओके बच्चा। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमारा आया बेटा इतना, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला, ये हो गया बेटा लैटरल मैग्निफिकेशन, ये हो गया बेटा हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चा, और साइन कन्वेंशन, है ना बेटा, साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है बेटा जैसे कि तुम पहले करते आए हो, एज प्रीवियस, मतलब कुछ भी नया नहीं इसमें, सब कुछ वही पुराने वाले तरीके से ही काम करना है, प्लस माइनस साइन वैसे ही चूज करना है। ठीक है बच्चा, अब चलो इन्हीं फॉर्मूले को यूज करना सीखे बच्चा हम लोग। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चा, एक ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस, इसका फोकल लेंथ है बेटा 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 2 मिलीमीटर का। ठीक है बच्चा, और यहाँ रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका भी फोकल लेंथ है बेटा 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये यहाँ से यहाँ है बेटा 40 सेंटीमीटर दूर, और ये तुम्हारा है बेटा 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है बच्चा, बनाओ बनाओ सॉल्व करो, मेन फॉर्मूले को यूज करना सीखो। नेट प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बच्चा मेरे तरफ से एकदम सही है, तुम चेक करो अपना, बनाओ। उस्मान सही आ रहा है बच्चा, वही आना चाहिए, निखिल का भी सही है।
बाकी बच्चे बनाओ। लुभावनी का भी सही है। नटवरलाल चेक करो बच्चा। राजीव रंजन तुम भी चेक करो। करण का सही, अनिकेत का सही, विशाल गलत। देखो बच्चों, रे पहले बेटा फर्स्ट लेन से पास करेगी ना, पहले इससे पास करेगी बच्चा। तो देखो बेटा रे हमारा ऐसे जाएगा ना रे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं बच्चा। तो देखो यहां से हो गया ये हमारा पॉजिटिव एक्स। ठीक है बच्चा। अब देखो पहले लेंस की बात करें हम लोग बेटा, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट लेंस की अगर बात करें हम लोग बच्चा, तो यू हमारा कितना हो गया? देखो पॉजिटिव एक्स इस तरफ है, तो ये नेगेटिव एक्स हो गया बेटा, ये हो गया -30। और इसका देखो एफ, ये है ना बेटा अभी कन्वर्जिंग लेंस, और अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है बच्चा तो कितना आएगा? +20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब u तुमको पता है, f तुमको पता है, तो v निकाल लो। कैसे निकालोगे v? v इक्वल टू 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, मीन्स v इक्वल टू uf बाई u प्लस f। ठीक है बच्चा, इसको लिखो तो आंसर आएगा तुम्हारा बेटा 60 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो बेटा यहां से 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आगे, तो 40 तो ये है बच्चा, 20 आगे बनेगा, और बोलो इसका मतलब पहले वाले लेंस का बेटा जो इमेज बनेगा ये बनेगा I1, है ना बच्चा। और जो पहले का इमेज है बेटा वो दूसरे के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो जी सेकेंड लेंस की अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड लेंस के लिए U कितना हो गया? तो देखो अभी भी रे ऐसी ही जाएगी, अगर अभी भी रे ऐसी ही जाएगी, इसका मतलब ये हो गया बेटा पॉजिटिव एक्स, इसके लिए ये हो गया पॉजिटिव एक्स, तो U आगे की तरफ है, U आगे की तरफ है, इसका मतलब बेटा +20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, ये डाइवर्जिंग लेंस बच्चा, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब लिख दो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v -1/20 इक्वल टू -1/20, तो 1/v 0 आ गया बेटा, इसका मतलब v हमारा इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इमेज हमारा बनेगा कहाँ पे? इन्फिनिटी में बनेगा बेटा, है ना। लिख लो, लिख लो बच्चा। मैग्निफिकेशन भी इनफाइनाइट बेटा, हर चीज हो जाएगी इनफाइनाइट। अब सेकेंड समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया भाई? सेकेंड लेंस के लिए ये पॉजिटिव एक्स आगे की तरफ हो गया, इसका जो इमेज है O1, जो I1 है बेटा ये O2 है ना। O2 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ये 60, ये 40, तो ये 20। अली हैदर को दिक्कत है? बोलो अली। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर ये जब रेस पैरेलल हो जाएंगी तभी तो सर ये इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात। तो सर इसकी सर प्रिंसिपल एक्सिस से सर इसकी रेस की सर डिस्टेंस तो सर कांस्टेंट रहेगी, तो सर इमेज की क्यों साइज तो क्यों वही क्यों होगा। क्यों? जी सर। पैरेलल रेस का मतलब, पैरेलल रेस का मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है क्या? जी सर। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं सर, सर एक सेकंड सर। ये लेकिन इस केस में तो अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सर, समझ गया सर। यहाँ से सॉरी। रे ऐसे जाएगी, ओके ओके सर, थैंक्स सर। यहाँ से रे फिर यूं जाएगी बच्चा, यस सर, यहाँ जाने समझ के गया लिए, सर। लेकिन फिर ये समझ डाइवर्ज गया। होगी, और डाइवर्ज होकर के रे हमारी बेटा ऐसे बन जाएंगी, पैरेलल निकलेंगी, ऐसे ऐसे आएंगी ओके रेस सर, पैरेलल। थैंक्स सर। अब देखो बेटा अगला सवाल,
अगला हमारा क्वेश्चन देखो बच्चा, ये ऑप्टिकल एक्सिस या बोलो प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने डाइवर्जिंग लेंस। इस डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मिलीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा, इससे कुछ दूर आगे, इससे कुछ दूर आगे एक कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है बच्चा। इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बनाओ बच्चा, बनाओ। निखिल 100/3, नवदीप 60, अभी 13.33.33, मोहित पालीवाल 100/3, रिदम 100/3, सिया 100/3, आलोक रंजन 33.33, Nibhavi 20, Shivam 10, Aniket 100/3. मयंक तिवारी 100/3, दीपांशु 100/3, मुनक्षित 100/3। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं, देखो अब इस कंडीशन में रे ऑफ लाइट पहले पास करेगी बेटा डाइवर्जिंग लेंस को, है ना बच्चा। तो देख रहे, अगर पहले पास करेगी बेटा डाइवर्जिंग लेंस को, तो इसके लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट लेंस के लिए रे इस तरफ आ रही है बच्चा, तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव एक्स, है ना। इस पॉजिटिव एक्स के लिए, इस पॉजिटिव एक्स के लिए बच्चा ये हमारा हो गया u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू uf/u प्लस f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। और कितना मैग्निफिकेशन, m1 इक्वल टू b/u, ये हो गया बेटा हाफ, ठीक है। अब देखो v आया -10 सेंटीमीटर ना बच्चा, तो देखो बेटा पहले वाले के लिए ये था ऑब्जेक्ट O1, है ना बच्चा, और ये हमारा बन जाएगा इमेज I1, यहां बनेगा बेटा
इमेज बनेगा I1, ठीक है। ये I1 जो होगा बेटा वो दूसरे वाले के लिए बन जाएगा O2, है ना। तो अब देखो बेटा सेकेंड लेंस के लिए, अगर सेकेंड लेंस की बात की जाए तो सेकेंड लेंस का U कितना हो गया देखो। तो देखो रे यहां से इधर जा रही है ना बच्चा, तो ये भी हमारा क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव x हो गया बच्चा। तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 40 ये और 10 ये, इसका मतलब हो गया -50 सेंटीमीटर। और इसका बेटा फोकल लेंथ हमारा कितना है, इसका फोकल लेंथ है बेटा +20 सेंटीमीटर। निकालो v इक्वल टू uf बाई u प्लस एफ, ठीक है बच्चा। तो u प्लस एफ कितना हो गया देखो, u इंटू एफ, ये हो गया -1000 और ये हो गया बेटा -30, इसका मतलब माइनस प्लस प्लस हो गया 100/3, बोलो प्लस हो गया बेटा 100/3 सेंटीमीटर, है ना। तो पॉजिटिव में आया बेटा 100/3 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव मतलब इस तरफ हमारा आएगा बेटा इमेज, ये हो गया हमारा I2, ठीक है। इसका देखो बेटा कितना मैग्निफिकेशन, M2 इक्वल टू V बाई U, ये हो गया V, ये हो गया U, कितना हो गया देखो, ये हो गया -2/3, ठीक है बच्चा। V बाई U करेगा -2/3, ठीक है। तो देखो बेटा पहले मैग्निफिकेशन ये आया, दूसरा मैग्निफिकेशन ये आया, तो नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था तुमको मैंने, बोलो M1 इंटू M2, है ना बच्चा। तो M1 इंटू M2 करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3, इसका मतलब बेटा 1/3 और उल्टा, 1/3 और उल्टा, तो क्या कहोगे, ऐसे ना बेटा 1/3 2 मिलीमीटर का, तो ये हो गया 2/3 मिलीमीटर, समझ में आया। तो क्या बोलोगे, रह गई इस तरफ, इमेज ही बनाई इस तरफ, तो रियल, ठीक है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, ठीक है। फोकस का साइन कन्वेंशन समझ नहीं आया तो लास्ट क्लास तुम मिस किए, इसका मतलब बता चुका हूं मैं। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ नेगेटिव। नेचर के लिए क्या है सर, नेचर कहाँ जाएगा बोलो बेटा, रे यहां से निकलेगी, इधर ही निकल जाएगी, जिस तरफ रे निकल गई, जिस तरफ रे निकल गई बच्चा, जिस तरफ रे निकल गई उसी तरफ इमेज है बेटा। U माइनस एफ, सॉरी U माइनस एफ नहीं, U प्लस एफ, सॉरी U प्लस एफ बेटा वो भावनी बेटा फर्स्ट लेंस में फोकस पे जरूर है, फर्स्ट लेंस में फोकस पे जरूर है बच्चा, लेकिन कौन सा लेंस है देखो, इस बात को ध्यान रखना है बच्चा कि लेंस में 2 फोकस होता है ना, लेंस में 2 होता है फोकस, इस बात को ध्यान रखो। कौन सा फोकस किसके काम का है ये सोचोगे, अली बोलो। कुछ नहीं सर, हो गया क्लियर। वैष्णवी, वैष्णवी सर सर हम ये बोलो पूछ बच्चा, रहे हैं सर, 2 फोकस होते हैं आवाज सर, बहुत मेरी कम आ रही है। सर 1 मिनट सर, मेरी आवाज आ रही है सर। अब बढ़िया आवाज आ रही है, बोलो। सर हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा 2 फोकस होते हैं लेंसेज में, तो हम लोग कौन से फोकस को देखेंगे जिस पे हमारी इंसिडेंट पड़ रही है, मतलब जिस सरफेस पे हमारी इंसिडेंट रेस पड़ रहे हैं उसकी सुन बेटा, फोकस को कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेगी कि लेंस कौन सा डाइवर्जिंग है कौन सा कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये लेंस बनाया तो बोल बेटा ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जन। कन्वर्जिंग ना। यस सर। अब सोचो अगर मान लेते हैं यहाँ फोकस है और यहीं पे ऑब्जेक्ट है, यस सर। तो रे कैसे बनाया जाएगा, ऐसे और ऐसे बनेगा, ऐसे। यस सर। तो अब बताओ अगर ऐसा रे जाने वाला था तो इस रे को नीचे लाना है कि ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ये
ऐसे निकल जाएगा रे। यस सर। ये बात समझी? यस सर। अब सोचो, अब मैं बोलूं यही लेंस फिर से वापस, यही लेंस फिर से वापस बच्चा, यस सर। लेकिन इस फोकस को देखो अब। यस सर। अब मान लो मैंने कहा रे ऑफ लाइट, या छोड़ो इसी की बात करते हैं, यही फोकस है बेटा, ओके सर। यही फोकस मान ले, लेकिन रे इस बार कैसे आ रही है देखो, रे इस बार ऐसे आ रही है। ओके। ठीक है बेटा? यस मतलब सर। कैसा हो गया ऑब्जेक्ट? वर्चुअल हो गया ऑब्जेक्ट। यस सर। अब बताओ रे यहाँ पे कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग ना बच्चा? यस सर। तो इधर जाने वाली रे क्या होगी, और कन्वर्ज करेगी ना, यस सर। तो पास आ जाएगी, तो ऐसे ना हो जाएगी, बोलो। यस सर। समझ में आया चीज ये? ओके सर। तो नेचर पे हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? जैसे कि देख बच्चा, अब मैं बोलूं डाइवर्जिंग लेंस, मान ले डाइवर्जिंग लेंस, वैष्णवी सुन रही है? यस सर। यस सर। देख, मान ले बेटा ये फोकस है, और ये इसके ऊपर ऐसे जा रही है, तो ये कैसा Yes. लेंस है, डाइवर्ज करेगा ना, यस सर। तेरे को दूर भेज देगा, यस सर। दूर भेजेगा तो यू निकल जाएगा। यस सर। लेकिन मान लो अगर यही फोकस हो और बोलूं मैं रियल ऑब्जेक्ट, तो रे ऐसे जाएगी ना बच्चा, यस सर। बोलो। डाइवर्जिंग लेंस है, यस सर। दूर भेजेगा रे को ना, यस सर। दूर करेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, यस सर। इमेज यहाँ बन जाएगी। समझ में आया? यस सर। थैंक यू फेस सर। के नेचर को और लेंस के नेचर को ध्यान रखो, तो कंफ्यूजन कम होगा। चलो आगे देखो बच्चे, अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चा, ये एक लेंस, ये एक लेंस है बच्चा, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा है बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये है बेटा एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा है एक कॉनकेव मिरर। यहां से दूरी है बेटा ये 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, चलो चलो 40 ही कर लेते हैं, 40 सेंटीमीटर। और ये बेटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर यहां से हम लोग देखेंगे, है ना, तो सवाल है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलो बनाओ। अभी कितने लेक्चर बाकी हैं? लगभग मानो 4-5 लेक्चर बाकी और हैं। बनाओ बेटा। ईश्वर का आंसर है 20, लुभावनी -20, श्रेया -20, नटवर लाल का आंसर आया फोकस पे, अमित शुक्ला 20, करण 20, इन्फिनिटी आ रहा है सर। इन्फिनिटी वाले का ही सही है बेटा। देखो देखना बच्चा सब लोग ध्यान से, ये देखो बेटा लेंस के फोकस पे है ना, तो देखो बेटा यहां से जब रे जाएगी, ऐसे रे जाएगी,
और एक कन्वर्जिंग लेंस है बच्चा, तो रे हो जाएगी यहां से पैरेलल। बोलो बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके लिए हो गया रे पैरेलल, तो इसका रे कहाँ गिरेगा बच्चा? फोकस पे गिरेगा, है ना। तो इसका अगर फोकस पे गिरेगा तो इसका फोकस बेटा यहां से है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो देखो बेटा, ये रे यहां से आई और फिर इसके गिरेगी बेटा फोकस पे। बोलो, है कि नहीं? अब सोचो, ये फिर देखो कन्वर्जिंग लेंस है बेटा, फोकस से रियल इमेज आ रही है ना। तो ये भी कैसे निकल जाएगा? ये हो जाएगा पैरेलल। समझ में आया बेटा? है ना। जिस तरह का ये डाटा था बच्चों, उस तरह के क्वेश्चन में कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं बच्चा, ठीक है। अभय प्रताप सिंह, सारे आंसर देता हूं मैं, गुड बच्चा, देना चाहिए हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में ये कहा बेटा कन्वर्जिंग लेंस, इसका फोकल लेंथ है बच्चा 20 सेंटीमीटर। अब ये कहा मैंने ऑब्जेक्ट, ये कहा मैंने 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है बच्चा। और ये है बेटा एक, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 40 सेंटीमीटर, समझे। ये हमारा है बेटा 40 सेंटीमीटर। रुको और दूर कर लेते हैं। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से ये जो दूरी है बेटा, ये हमारी 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये है बेटा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल है, यहां से देख रहे हो, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज व्यूड। फाइनल इमेज कहां दिखेगी बच्चा? बनाओ। अभी का आंसर आया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स। नटवर लाल का आंसर आया 20 सेंटीमीटर। ध्यान रहे बेटा, रे पहले लेंस से पास करेगी, फिर मिरर पे जाएगी और फिर लेंस पे पास करेगी। लेंस से 2 बार पास करेगी। उत्कर्ष का आंसर आया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट ऑफ कॉन्वेक्स। हिमांशु जैन 15। अमित शुक्ला 10। नवदीप इंफिनिटी। प्रणय 10 सेंटीमीटर। श्रेया 10। नटवरलाल 10। मनोज 10। मोहित पालीवाल 10। गैलेक्सी M30 10। उस्मान खत्री 18/7। अंकित 10। मयंक तिवारी 10। आलोक रंजन इंफिनिटी। अभय प्रताप 110 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अली हैदर 180/7। कनक 10। निहाल गुप्ता -10। सत्यम 10। मुनक्षित 10। ईश्वर 22.5। निखिल 180/7। आयुष 20। अनिकेत 140/9। विशाल सिंह 10। दीपक -10। योगेंद्र -18/7। उस्मान खत्री 18/7 नहीं सर, 180/7। ओके 180/7। अमित सिंह 10। संदीप सिंह गुर्जर -180/7। रितिका 180/7। ईश्वर 180/7। चलो अब मैं करता हूं बच्चा लक्ष्य 120/7। तो देखो बेटा,
रे ऑफ लाइट जिस तरह से जाएगी उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, रे ऑफ लाइट सबसे पहले क्रॉस करेगा बेटा लेंस को, है ना। सबसे पहले रे यहां से जाएगी बेटा, तो सबसे पहले क्रॉस करेगा ये लेंस को, ऐसे जाता हुआ। इसका मतलब इसके लिए इधर ही हो गया बेटा पॉजिटिव एक्स, है ना। तो अगर तुम लेंस की बात करते हो बच्चा, तो यू हो गया -30 सेंटीमीटर और एफ है बेटा +20 सेंटीमीटर, है ना। तो v इसका सॉल्व करो, यू एफ बाई यू प्लस एफ, ये आ जाएगा बेटा +60 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से 60 सेंटीमीटर बनेगा बेटा इमेज। तो देखो बेटा, पहले वाले का ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहां से 60 सेंटीमीटर अगर ये बोलते हो बेटा I1, तो जो I1 हो जाएगा बेटा वो O2 हो जाएगा। जो I1 हो गया इधर से वो इसके लिए हो गया O2, है ना। अब चलो बात करें बेटा हम लोग मिरर के लिए। तो देखो बच्चा, मिरर के लिए अब रे इधर से जा रही है बेटा, तो इसके लिए हो गया ये पॉजिटिव एक्स, है ना बेटा। तो इसका ऑब्जेक्ट देखो, ये था बेटा 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। इसका मतलब इसके लिए क्या हो गया, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और f हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। मिरर के लिए फॉर्मूला uf बाई यू माइनस एफ, ये आ जाएगा बेटा +10 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से इमेज यह बन गया ना, ये क्या बन गया बेटा I2, है ना। तब सोचो, जब रे यहां से आगे बढ़ी है बेटा, यहां से टकराई है, तो यहां से टकरा करके वापस भी तो आएगी, और जब वापस आएगी तभी तुम देख पाओगे, तुम्हारी आंख यहाँ पे है बच्चा, यहां से तुम देख रहे हो ना। तो देखो बेटा, अब रे जब लौटेगा तो जो I2 हो जाएगा ये हो जाएगा O3, फिर से पास करेगा ना इससे। तो देखो बेटा, फिर से बात करो अगर लेंस के लिए, तो फॉर लेंस u इक्वल टू कितना हो गया बच्चा। तो देखो ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, है ना बच्चा, और ये है 80 सेंटीमीटर। तो लेंस से दूर कितना हो गया बच्चा, 90 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया बेटा 90 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बेटा, जब रे वापस लौट रही है बच्चा, तो रे ऐसे क्रॉस करेगी, है ना बच्चा। तो ऐसे क्रॉस करने के लिए अब ऐसे बन जाएगा बेटा पॉजिटिव एक्स। समझो, जब रे वापस लौट रही है बच्चा, तो रे के आने का डायरेक्शन इंसिडेंट रे को मानते हैं ना पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे तो अब ये हो गया बच्चा, तो ये डायरेक्शन माना जाएगा पॉजिटिव। तो इसका यू हो गया बेटा -90 सेंटीमीटर, और एफ इसका +20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो अब लगाओ बेटा v इक्वल टू यू एफ बाई यू प्लस एफ, है ना बच्चा। तो u इंटू एफ कितना हो गया, देखो ये हो गया बेटा 1800 नेगेटिव, 1800 नेगेटिव, u प्लस एफ ये हो गया बेटा -70, इसका मतलब 180/7 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, समझे ना। 180/7 सेंटीमीटर कैसा आया, पॉजिटिव आया बच्चा, है ना। देख लो, लगभग ये 22-23 सेंटीमीटर के आसपास है बच्चा। तो 23 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं बन रहा है बेटा इसका फाइनल इमेज, है ना बच्चा। कितना हो जाएगा बोलो, ये कहोगे I3, है ना। ठीक है, और ये भी देखो इधर निकल गई, और इमेज भी यही बन गया, तो ये रियल इमेज है बच्चा। ठीक है, लिख लो। वैष्णवी बोलो बच्चा। सर हमें ये पूछना था कि जो रे हम लोग ने एक ही क्यों लिए जो पैरेलल मतलब ऑप्टिकल एक्सिस से गुजर रही है सिर्फ। मैं तो सिर्फ रे की चूज मैंने किस लिए किया बताओ, रे का पर्पस क्या था। रे का पर्पस ये था बता, सिर्फ ये दिखाना तुमको कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, यस सर। और रे कैसे कैसे जाएगा। मैंने रे की मदद से कोई इमेज थोड़ी बनाया बेटा, मैं तो इमेज बना रहा हूँ मैथमेटिक्स से, है ना। हाँ पर सर बाकी डायग्राम्स में तो हम और भी रेज ले रहे हैं ना, ऐसे भी जो जा रही थोड़ा हाँ ऊपर बेटा, से। रे हम बहुत सारी ले सकते हैं। अगर हमारा मोटिव क्या होगा कि रे डायग्राम से ही हम इमेज बनाएंगे, तो हम 2 रे लेंगे, ओके है ना। लेकिन मेरा ओके पर्पस सर। क्या था, रे का इस्तेमाल इसलिए करना ताकि तुमको मैं दिखा सकूं पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कैसा है।
ठीक ओके है, सर। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं। थैंक यू सर। चलो आगे देखा जाए। देखो बच्चों, आगे हमारा इरेज कर रहा हूं, लिख लियो तो अच्छी बात, नहीं लिखी हो बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेटवर्क वाला पूछा सर इस केस में कॉन्वेक्स लेंस ने रे को कन्वर्ज क्यों नहीं किया? बेटा मैं तो एक ही रे लिया ना, वो कन्वर्ज करेगा। अगर मैं एक और रे लूं, एक और रे लूं बेटा ऐसे, है ना, तो ये कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करके इमेज को यहां बना दिया ना ऐसे, ठीक है। सर हमें क्या पता चलेगा कि लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा? तुम खुद सोचो, ये सोचो बेटा, यहां तुम खड़े हो ना, जब तक तुम्हारी आंखों पर रेज नहीं पहुंचेगी तुम इमेज नहीं देख पाओगे। आंखों तक रे को पहुंचने के लिए लेंस से पास करेगा, मिरर से पास करेगा, वापस आएगा, तब तुम देख पाओगे। देखो बेटा अगला सवाल, चलो आगे बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट की, ठीक है बच्चा। आगे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। चलो देखो, मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, किसी लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड बनाते हैं बेटा, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है बच्चा, इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता यह है बच्चा कि हम लोग करते हैं क्या कि एक लेंस लेते हैं बच्चा, जिस लेंस का हमको फोकल लेंथ पता नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना रे, यहां पे रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा, और ये रख दिया हमने स्क्रीन, ये हमारा है बेटा स्क्रीन, है ना। इसका मतलब पक्का हो गया कि इमेज हम यही बनाने वाले हैं, इमेज हम बेटा यही बनाएंगे। और ये हमारा है बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बच्चा वो h है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक लेंस को रखेंगे बेटा, इसमें एक लेंस को रखेंगे बीच में, जिस लेंस का हमको फोकल लेंथ नहीं पता, ठीक है बच्चा। अब जब मैं यहाँ पे लेंस को रखूंगा बेटा और आगे पीछे खिसकाऊंगा, किस लिए? ताकि मुझे यहाँ पे एक शार्प इमेज दिखे, है ना बच्चा। स्टार्ट कहां से करूंगा मैं? लेंस को पहले यहां रखूंगा इसके पास, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा बच्चा, है ना, और उस जगह पे रुक जाऊंगा जब मुझे यहाँ पे एक शार्प इमेज दिखेगा बेटा स्क्रीन पे, है ना। तो देखो बच्चा, इसका जो इमेज बना होगा ये कुछ ऐसे बना होगा, देखो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चा 8 हाइट का, तो इमेज जो है वो ऐसे कुछ बना होगा बेटा, ये बना होगा इसका इमेज, बोलो, ये बना होगा इसका इमेज, है ना बच्चा। मान लो ये डिस्टेंस हमारा x है और ये डिस्टेंस हमारा y है, ये ऐसे कर लो, छोड़ो। हमको पता है बेटा कि यहां से लेकर के स्क्रीन का डिस्टेंस ये है बेटा कैपिटल डी, ये स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो देखो बेटा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस, है ना बच्चा। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक है इमेज डिस्टेंस, है ना बेटा, ठीक है। और ये हमारा जो इमेज बना बेटा वो h1 हाइट का बना, इमेज जो बना बेटा वो h1 हाइट का बना, है ना। अब क्या करेंगे, इस लेंस को और आगे खिसकाएंगे बेटा, इस लेंस को और आगे खिसकाएंगे, समझा। और फिर रुकेंगे वापस, जब दोबारा हमको मिलेगा एक ऐसा पोजीशन कि फिर से यहां बनेगा शार्प इमेज, है ना बच्चा। तो दोबारा जब हमको शार्प इमेज बनेगा तो मान लो लेंस का ये पोजीशन है बच्चा, है ना, मतलब दूसरा वो पोजीशन जिसमें हमें इस लेंस को डी डिस्टेंस आगे खिसकाना पड़ा, स्मॉल डी डिस्टेंस आगे खिसकाया,
है ना बच्चा। तो एक बार और मिला हमको ऐसा पोजीशन कि फिर से यहाँ बन रहा है बेटा शार्प इमेज, है ना। तो इस बार का इमेज बेटा कुछ ऐसे बना होगा, देखो इमेज ऐसे बना होगा, ये H2 हाइट का इमेज बना होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है बच्चा, है ना। ठीक है, अभी तक की बातों में अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो। वैष्णवी बोल। सर हम लोग 2 बार क्यों देख रहे हैं इमेज शार्प 2 जगह बन रही है तो फिर हम से लोग बोलो बच्चा। सर जो इमेज है सर हाँ सर वो उसको मतलब वो जहाँ पे शार्प बन रही है वहां से हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस ले रहे हैं स्क्रीन पे, तो हम लोग ऐसा 2 बार क्यों कर रहे हैं? मतलब एक बार उस डिस्टेंस पे बनी जो पहले था और फिर वो रेड वाले पे बनी, तो 2 जगह शार्प इमेजेस क्यों हम लोग देख रहे हैं? अच्छा बताना मुझे, पहले बता मुझे, अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? सर वी से वो 60। 60। इतना बार तो किया बेटा क्वेश्चन हम लोग। यस सर। ज्यादातर क्वेश्चन में डाटा मैं ये लेता हूँ ना, हमेशा 20 30 और आता आंसर 60। यस सर। तो 20 पे अगर फोकल लेंथ है, 30 पे ऑब्जेक्ट है बेटा, इमेज बना 60 सेंटीमीटर पे, यस तो सर। बताओ ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी हो गई? सर 30 ही हुई। नहीं बेटा, 19 हो गई बच्चा। यस सर। यस सर। इधर 30 उधर 60। यस सर। अब सोचो बेटा, अगर 30 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट तो 60 सेंटीमीटर पे इमेज बना। यस सर। अगर हम 60 सेंटीमीटर पे रखें ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा इमेज? 120 पे बनेगा। नहीं रे बच्चा, 30 से बनेगा ना। जिस रास्ते पे रे जा सकती है बच्चा, उस रास्ते पे रे आ भी तो सकती है ना। यस सर। मतलब जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा और एक इमेज बना, यस सर। अगर मैं इमेज वाली जगह पे रख दूं ऑब्जेक्ट को, यस सर। तो इमेज बन जाएगा ना ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो यस हर सर। बार 2 पॉइंट आएंगे ना बच्चा, हर बार, यस सर। है ना। 90 सेंटीमीटर पे एक बार यू करेंगे 30 तो वी आएगा 60, यस सर। और अगर यू 60 कर देंगे तो वी हो जाएगा 30। यस सर। बात समझ गई? यस सर अब समझ गए। अबे बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। हेलो सर। बोलो। हेलो हाँ सर। बेटा मुझे। मैं ये कह रहा था सर, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ, तो सर ये ऑब्जेक्ट सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब? तो मतलब जैसे मान लीजिए सर हमने एक पेंसिल रख दी, तो सर उसकी मतलब स्क्रीन पे मतलब आ जाएगा सर उसका? तो बिल्कुल आएगा। सर कहाँ आता सर, पहले 12th में जब एक्सपेरिमेंट करवाया सर, ऐसा तो मतलब स्क्रीन सी होती है सर, उस पर तो कुछ आता ही नहीं है सर। सही से रखोगे तो आएगा बच्चा, एकदम आएगा। मूवी देखते हो? मूवी, यस सर। जो मूवी देखते हो तो सामने लेकिन सर पर्दा होता है वो, बेटा सिनेमा हॉल में। हाँ सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन सर वो तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना सर, वो तो अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहा होता है, लेकिन सर पेंसिल तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है किसी चीज की। गलत सोचते हो तुम। वो ऑब्जेक्ट लुमिनस नहीं होता है बच्चा। फिर सर? एक जब कैमरे से रील पास करती है बच्चा, हाँ सर। उसके सामने लगा होता है लेंस, हाँ सर। और पीछे से हम लाइट मारते हैं कैमरे की रील पे, इसलिए ताकि अगर मान लो अंधेरे में रखा होगा ऑब्जेक्ट तो वहां से लाइट नहीं आएगी ना भाई। अच्छा ओके सर। तो रील पे लाइट मारते हैं इसलिए ताकि रील से रे जा सके लेंस पे, ओके सर। और पर्दे पे सारा इमेज बनता है बेटा। हाँ ठीक है सर। हम्म देखो बच्चा, तो ये हमारा देखिए इस बन गया बेटा, है ना। तो देखो, अगर ये u है बेटा, यहां से यहाँ u है, तो यहां से यहाँ v है ना बेटा। अगर हम सीन को उल्टा कर देंगे, ठीक है, अगर हम स्कूल को उल्टा कर देंगे यहां से, अगर इसको कर देंगे बेटा v, तो ये हो जाएगा u, बोलो, है ना बच्चा, है ना। अब इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो बच्चा। अब देखो, अगर मैं बोलूं
ब्लैक वाला ट्रायंगल देखो बच्चा, ब्लैक वाला ट्रायंगल, ब्लैक वाला ट्रायंगल देख रहे होगे तो दिख रहा होगा तुमको, H1 बाई H इक्वल टू B बाई U। बोलो बेटा, H1 बाई H इक्वल टू B बाई U, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बच्चा। अब रेड वाला ट्रायंगल देखो, रेड वाला ट्रायंगल देखोगे बच्चा तो क्या दिखेगा, H2 बाई H, H2 बाई H इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये, U अपॉन V, U अपॉन V। बोलो, ठीक है। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा H1 H2 बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा बच्चा। रुक जाओ, थोड़ा सा कैमरे को सेट करना पड़ेगा। देखो बच्चा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो H1 H2 बाई H स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना बेटा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या आ गया, H इक्वल टू स्क्वायर रूट H1 H2, ये फॉर्मूला आ गया बेटा, है ना। अगर पहले वाले का इमेज H1 है, दूसरे वाले का इमेज H2 है बच्चा, तो H1 H2 को स्क्वायर रूट करोगे तो H आएगा बच्चा। ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, अगर कैपिटल D को देखो तो बोल पाओगे बच्चा U प्लस V इक्वल टू D। देख लो बच्चा, U प्लस V इक्वल टू D, है ना। अब देखो यहां से यहां V है और यहां से यहां U है और ये बेटा स्मॉल d, इसका मतलब V माइनस U इक्वल टू स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आएगा V इक्वल टू D प्लस D डिवाइड बाई 2 और U इक्वल टू D माइनस D डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चा। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दो बेटा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F। सो F इक्वल टू UV अपॉन U प्लस V। ठीक है बच्चा। U इंटू V कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई U प्लस V। कितना था बेटा, कैपिटल D। तो फोकल लेंथ आ गया कैपिटल D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4D। ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग लेंस का फोकल लेंथ निकाल लिए। समझा बेटा, ये एक मेथड है जिससे किसी अननोन लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बच्चा। ठीक है। स्क्रीन हमारा रेटिना भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात, लक्ष्य बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। लेकिन हमारा आई का जो लेंस है ना बच्चा, वो हमारा आई का जो लेंस है वो वेरिएबल फोकल लेंथ का है, कांस्टेंट फोकल लेंथ का नहीं है बच्चा। नोट कर लो। अभी बोलो। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तुम क्या सर पूछा भाई, टॉपिक का सर नाम पढ़ो। सर हमारे लिए हम तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे ना। हाँ अरे सर समझ में आया, गलत सोच रहा हूँ। हाँ, ठीक। गैलेक्सी M30s। हेलो सर। बोलो मैं बेटा। मैं बोल रहा था कि जो सेकंड वाला लेंस है ना, रेड वाला लेंस, हाँ उसमें से जो वहां से जो H2 से हाइट मतलब जो डिस्टेंस लिया है वो U क्यों लिया, वो तो V होना चाहिए ना, U मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे मत सोचो, U और V दो कांस्टेंट है मान लो। हाँ सर। U और V की जगह तुम मान लिया X और Y, तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। हाँ तो वैसे तुम मन में सोचो, X और Y सोच लो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। डी एंड डी का स्पेशल नेम नहीं है क्या सर, है नाम ना। डी कैपिटल डी क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। एंड स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस टू गेट शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन।
हो गया बेटा? इरेज करता हूं फिर मैं। देखो बच्चा, आगे देखो, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, जिस तरह से मैंने तुमको बताया था मिरर में, है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ भी देखो बच्चा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक है बेटा? इसको मैंने मान लिया y एक्सिस, इसको मैंने मान लिया x एक्सिस, और ये हमारा है कांस्टेंट c। ठीक है बच्चा? अब देखो आगे, अब मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, ये बेटा v बाई यू को हम x बाई वाई भी कह सकते हैं बच्चा। देखो x हो गया 1/u, ये 1/v बोल सकते हैं बेटा, रेशियो, है ना। लेकिन मुझे सिर्फ मॉड से मतलब है, मतलब मुझे सिर्फ ये पता करना है कौन बड़ा कौन छोटा। हमको अपोजिट मतलब इन्वर्टेड और इरेक्ट से मतलब नहीं है। चलो देखो बच्चा, अब अगर मैं कहूं कि मुझे ग्राफ बनाना है बेटा, मुझे ग्राफ बनाना है कॉन्वर्जिंग लेंस का, है ना बच्चा, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है बेटा कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव और स्लोप भी हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है? ये हमारा है 1/v और ये 1/u। ठीक है? ये वाला पॉइंट 1/f, ये वाला पॉइंट 1/f। ठीक है बच्चा? अभी मैं समझाऊंगा बिल्कुल नहीं, जो समझाना था मुझे मिरर में मैं समझा चुका हूं सारी बातें, है ना। मैं सिर्फ रिजल्ट लिख दूंगा बच्चा, रिजल्ट के बाद अब तुम खुद इन चीजों को एनालाइज करना। ठीक है बेटा? पहला जो रीजन है, पहला रीजन है बेटा रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी, पहला रीजन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ठीक है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज कब बनेगा? जब जब इमेज, इमेज जो होगा बेटा वी का मॉड हमेशा क्या आएगा? फोकस से पहले आएगा। ठीक है? और दूसरी बात हमेशा ये बनेगा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ठीक है? नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 वाला एरिया, नंबर 2 वाले एरिया में ये है रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ठीक है बच्चा? इसमें क्या होता है? मॉड यू एंड मॉड वी दोनों होना चाहिए मॉड एफ से बाहर, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही बनेगा फोकस से बाहर। ठीक है? इसमें डिमिनिश्ड एंड मैग्नीफाइड दोनों तरह का इमेज बनता है बेटा, डिमिनिश्ड भी और मैग्नीफाइड भी। नंबर 3 वाला पोर्शन, नंबर 3 का पोर्शन है ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज का पोर्शन है। इसमें क्या है? 1/u 1/f से बड़ा है, इसका मतलब मॉड u 1/f से छोटा होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? फोकस के अंदर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस के अंदर होगा। और x कोऑर्डिनेट बड़ा है, y छोटा है, इसका मतलब मॉड ऑफ m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है? ठीक है? अब देखो डाइवर्जिंग लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस जो हमारा होगा, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है।
इसका मतलब इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा और स्लोप रहेगा पॉजिटिव। ये हमारा 1/u, ये हमारा 1/f, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 3 पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन इज द पोर्शन फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो और हमेशा ये बनेगा मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, नंबर टू है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब मॉड यू एंड मॉड बी दोनों बेटा फोकस से बड़ा हो, दोनों फोकस से बड़ा हो। इसमें डिमिनिस्ड भी इमेज बनेगा, डिमिनिस्ड भी बनेगा और मैग्नीफाइड भी बनेगा इमेज। छोटा भी बनेगा इमेज और बड़ा भी बनेगा इमेज। नंबर थ्री हमारा है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज के लिए क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ वी हमेशा फोकस के अंदर बनेगा और हमेशा डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। ठीक है बेटा, है ना? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मिरर वाले सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना वापस। कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर डाइवर्जिंग लेंस जैसा, कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर डाइवर्जिंग लेंस के जैसा और कॉनकेव मिरर का बिहेवियर कन्वर्जिंग लेंस के जैसा। लिख लो। नोट कर लो बच्चों। Magnification means increased or decreased size. Both, but why can we say magnified for larger image? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा कितना गुना साइज बढ़ गया। सुन बेटा रोहित, मैग्नीफाइड का मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना गुना साइज बढ़ गया, है ना बेटा? तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वाकई मोर देन 1 आ रही है तो मैग्नीफाइड है ना बच्चा? लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है इसका मतलब डिमिनिस्ड है। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चा यूवी ग्राफ, ये हमारा बेटा यूवी ग्राफ देखो।
यूवी ग्राफ, यूवी ग्राफ जो बनेगा कन्वर्जिंग मिरर का, वो ऐसा बनेगा, V और ये U, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसके बारे में भी मैं तुम्हें बता चुका हूं मिरर वाले केस में, ठीक है। और इधर हमारा डाइवर्जिंग लेंस के लिए डाइवर्जिंग लेंस के लिए बच्चा U और ये V, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन, ठीक है। नहीं गड़बड़ बन के लग रहा है। देखो ये नुकसान होता है बच्चों को फोन नंबर देने से, जब तब फोन करते रहते हैं बच्चे। ऐसे आएगा, बना लो डायग्राम। लेंस लेंस गलती लिखा गया बेटा मुझसे, ये लेंस होगा, ये लेंस है बच्चा, मिरर लिखा गया गलती से मुझे। जियो के नोट्स चाहिए इसको, दक्ष को। देखो बच्चों किसी के पास नोट्स बना हो अगर तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना बच्चा। किसी के पास नोट्स बने हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, दो चार बच्चे जो नए हैं उनको मिल जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नोट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नोट्स अब तक के। चलो देखो बच्चों अब करेंगे होमवर्क डिस्कशन। कोई बताओ होमवर्क क्या दिया हुआ था? आदित्य दीपक, आदित्य दीपक, लुभावनी बोल रही है नो होमवर्क। कुछ ना कुछ तो होमवर्क रहा होगा।
अच्छा, कोई होमवर्क नहीं था? राजदीप बोल रहा है सेक्शन डी और ई। पिछला होमवर्क बचा है, डिस्कस करना बाकी है। वो डी और ई वो तो हो गया डिस्कस। पिछला बचा है, तो क्या बताओ तो मुझे क्या बचा है। नटवर लाल बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, बचा है कुछ? क्या? क्या बेटा? सर, बचा है कुछ? क्या बचा है बच्चा? सर सर आपने बोला था वो पुराने में आगे करके आओ। तुम तो बला भला क्लास है तुम्हारी। सर दूसरी। दूसरी क्लास है ये। किसी और से पूछता हूँ। क्वाजी। हेलो सर, आवाज आ रही है? थोड़ा तेज बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ बच्चा, आ रही है आवाज। सर आपने सेक्शन डी और ई दिया था, फिर उसे कंप्लीट करा दिया था, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चन रह गए थे, सब सारे पूछने लगे थे, तो आपने कहा था सारे मत पूछो, छोड़ छोड़ के पूछो। हाँ, तो सर उसमें एक क्वेश्चन सर ई वाला आपने करवा तो दिया था, लेकिन सर वो एक आया नहीं, तो उसे दोबारा बता देंगे सर आप? पार्ट टू में के पार्ट वन, पार्ट टू में बचा है। हाँ, पार्ट टू पार्ट का टू बचा में था डी और ई। ठीक है, चलो पार्ट टू का करते हैं डिस्कस अब। पार्ट टू का सेक्शन डी और ई करते हैं डिस्कस। निकालो निकालो बच्चा, पार्ट टू का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी और ई करेंगे डिस्कस। सर ये 6th और 7th नहीं आया सर। हाँ बताते हैं बेटा, कमेंट में लिखोगे बताएंगे। सेक्शन ई में सर 6th और 7th। पार्ट टू का सेक्शन डी में पहले आओ। कोरोना के ऊपर सेक्शन डी में D3। आवाज आ रही है बच्चा। अभी आवाज खोल देंगे, फिर हम गाली देते हैं, रुको। सेक्शन डी में निकालो D3 D5 D6। ठीक है, देखो बच्चा बताते हैं D3 D5 D6। देखो D3 में क्वेश्चन नंबर D3 कहता है बेटा, ए रे ऑफ लाइट is incident at an angle I on a surface of prism of a small angle A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of prism is mu, the angle of incidence I क्या होना चाहिए? देखो तो बच्चा, एक प्रिज्म मान लो, ये प्रिज्म का प्रिज्म एंगल A है। ठीक है बच्चा, ये I एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ बच्चा, ऐसे रे आया, आई एंगल पे नॉर्मल है बच्चा। ठीक है, अच्छा इस सवाल में लिखा है बेटा कि ये एंगल बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है ना? तो कहता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल म्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? ठीक है बच्चा, तो देखो तो यहां से रे जो है बेटा इसके ऊपर गया, और यहां से कहा गया यहां से निकल गया रे नॉर्मली। तो देखो बेटा यहां से ना वही निकल गया, इसका मतलब ई जीरो हो गया, आर डैश भी जीरो हो गया, और जो आर है बेटा वो ए के बराबर हो गया, है ना? अब लिखो यहाँ पे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, है ना बच्चा? सारा एंगल बहुत छोटा है ना बच्चा, छोटा एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये आई और ये हो जाएगा म्यू आर, और आर हमारा है बेटा ए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ए। ठीक है, अब देखो D5,
D5 कहता है बेटा कि द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 90 डिग्री। कहता है बेटा प्रिज्म का एपेक्स एंगल है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, अब कहता है फॉर विच रे मे बी ट्रांसमिटेड, रे को ट्रांसमिट होने के लिए मे बी ट्रांसमिटेड है ना बेटा। तो देखो बेटा अगर कहते हो मस्ट नॉट बी ट्रांसमिटेड है ना बच्चा, जब कहते हो तुम मस्ट नॉट बी ट्रांसमिटेड तो कहते हो ए मोर देन 2c है ना बेटा। अब कहते हो इसका उल्टा मे बी ट्रांसमिटेड है ना बच्चा, तो मे बी ट्रांसमिटेड के लिए क्या हो गया ए लेस देन सी, ए लेस देन 2c है ना बच्चा। इसका मतलब 2c मोर देन ए, इसका मतलब c मोर देन 45 डिग्री है ना बच्चा। तो ये हो गया साइन सी मोर देन 1/√2, साइन सी का वैल्यू 1/μ होता है ना बच्चा। इसका मतलब म्यू लेस देन √2, तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो गया बेटा √2। ठीक है, अब देखो D6 में नोट कर लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर D6। क्वेश्चन नंबर D6 कहता है ए प्रिज्म हैविंग एपेक्स एंगल 4 डिग्री। एक प्रिज्म का मान है बेटा प्रिज्म एंगल, ये प्रिज्म एंगल है 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू की वैल्यू बेटा 1.5 इज लोकेटेड in front of a vertical plane mirror as shown in the figure. A horizontal ray of light is incident on the prism. The total angle through which the ray is deviated. कहता है टोटल कितना एंगल घूम जाएगा। तो देखो बेटा ये हमारा प्रिज्म और ये हमारा मिरर, ठीक है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट ऐसे गई। तो देखो बेटा अगर ये ऐसे निकल जाती तो ये हो जाता नॉर्मल, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये डिविएट करेगा बेटा, ये डिविएट करके रे को ऐसे गिराएगा। तो डिविएशन कितना हो जाएगा देखो Δ1 इक्वल टू कितना बेटा, छोटा एंगल है ना, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा बेटा। जितना ये एंगल है उतना ही हमारा एंगल होगा और यहां से रे यू निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहोगे इसका डिविएशन Δ2 इक्वल टू कहोगे पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2i, आई भी अभी हो जाएगा Δ1 है ना बच्चा। तो 180 माइनस 4 ये हो गया बेटा 176 डिग्री, ये हो गया बेटा 176 डिग्री। तो क्या कहोगे डेल्टा नेट Δ1 प्लस Δ2 178 डिग्री, और कैसे घूम गया देखो, घूम गया ना बेटा क्लॉकवाइज, तो 178 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ E1 पूछना है, E1 E3 E4। ठीक, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर E1 क्वेश्चन नंबर E1 देखो, E1 कहता है देयर इज ए स्मॉल ब्लैक डॉट at the center of a solid sphere of refractive index mu. When seen from the outside, the dot will appear. देखो बच्चा अगर कोई स्फेयर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट हो है ना बेटा, तो सब लोग जानते हो ना बेटा कि सेंटर से निकलने वाली रे जो होगी बेटा वो सरफेस की हो जाएगी नॉर्मल। जो रे यहां से निकलेगा बेटा ये हो जाएगा नॉर्मल, तो रे बेंड नहीं होगी, और रे बेंड नहीं होगी बेटा मतलब स्ट्रेट निकल जाएगी, मतलब जहां ऑब्जेक्ट होगा वही इमेज दिखेगा बच्चा। ठीक है, तो एट सी फॉर ऑल म्यू, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बेटा E3, क्वेश्चन नंबर E3 में E3 कहता है इन द गिवन फिगर ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस is placed on a paper on which a flower is drawn. How far above the actual position does the flower appear? कितना ऊपर appear होगा देखो बच्चा, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस
ऐसा एक लेंस बेटा, है ना, और इस लेंस की मोटाई तुमको दिया हुआ है, इस लेंस की मोटाई दिया है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, और कहता है बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कहाँ दिखेगा हमको इमेज, तो देखो बेटा ऐसे रे पास करेगी तो इस स्फेरिकल सरफेस को जाएगी बेटा, है ना। जिस तरह से रे जा रहा है बेटा, ये हो गया x 20 है, हाँ देखो बेटा ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x, है ना बेटा। स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस किया तो क्या लिखोगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, है ना बच्चा। μ2 बाई वी 1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, यू हो गया बेटा 20 नेगेटिव, देखो नीचे है ना, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1.5 μ2 माइनस μ1 बाई आर। इस सरफेस का सेंटर होगा बेटा इस तरफ पॉजिटिव साइड में, तो ये हो जाएगा +20। अब यहां से v सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ उस्मान, इवन मैथमेटिकली भी आ सकता है। E4 पूछना है अभी को, देखो बेटा E4 में क्वेश्चन नंबर E4 कहता है ए बीम ऑफ डायमीटर D is incident on a glass hemisphere as shown in the figure. If the radius of curvature of the hemisphere is very large in comparison to D, then diameter of beam at the base of the hemisphere, कहता है बेस पे बेटा क्या डायमीटर होगा। देखो तो बच्चा ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बेटा ऐसे हमारी रे आ रही है, रे आ रही है बेटा पैरेलल, है ना, तो इसके लिए ये हो गया बेटा पॉजिटिव एक्स, है ना, ऊपर से रे आ रही है ना, तो देखो इसके लिए क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ बच्चा, फॉर्मूला हो जाएगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो देखो बेटा सेकेंड मीडियम हो गया ये कितना दिया है, ये बेटा 3/2, ये है 3/2 बाई वी माइनस μ1 1 बाई यू, यू हो गया बेटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये माइनस ये, तो हो गया 3/2 माइनस 1 बाई, इसका आर हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, है ना, तो हो गया 3/2v इक्वल टू 1/2r। इसका मतलब बेटा v इज इक्वल टू 3r होगा, ठीक है बेटा, v इक्वल टू 3r आया ना। अब समझो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर बेटा एक्सटेंड करें तो ये आ करके यहां कहीं कट करेगा बच्चा, बोलो यहां कहीं आके कट करेगा, है ना, लेकिन होगा क्या, देखो यहां तक तो रे सही से आएगी बेटा, है ना, लेकिन इसके बाद ये हो जाएगा रिफ्रैक्ट, उसके बाद भले ही वो हो जाए रिफ्रैक्ट, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब बेटा इससे है ना, तो ये डायमीटर मान लो D1 और ये डायमीटर है बेटा D, है ना। तो अब देखो सिमिलर ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, है ना बच्चा, ये हो जाएगा 2r, ये है बेटा r, तो सिमिलर ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट लगाओ, 2r बाई 3r इज इक्वल टू इसका डायमीटर बाई इसका डायमीटर, ठीक है बच्चा, समझे, है ना, बात समझ में आ गई बच्चा। चलो आगे का देता हूं होमवर्क। तो देख बेटा आगे का होमवर्क, आगे का होमवर्क में सेक्शन F, आगे के होमवर्क है बेटा सेक्शन F कर लेना।
पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है बच्चों, उज्जवल को बात करनी है कुछ। E3 का आंसर मैच नहीं हो रहा। देखिए भाई, E3 का आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? मैच होगा बच्चा, वैसे ही बनाओ जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा वैसे ही बनाओ। उज्जवल बोलो। सर E3 वाले में आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या आंसर आ रहा है E3 तुम्हारा? तो मेरा नन ऑफ दीज आ रहा है और मैं सेम वैसे का जैसे आप किए हैं। कैसे बात करते हो बेटा, आना चाहिए। देखो तो मैं करता हूं, देखो म्यू2 हमारा कितना था बेटा? 1/v माइनस म्यू1 3/2/20 माइनस 20 है ना बेटा, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 माइनस 3/2। आर हो गया बेटा, आर कितना दिया हुआ है? आर है बेटा 20, तो कितना हो गया? 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/40 माइनस हो जाएगा 3/40। इसका मतलब माइनस 4/40 माइनस 1/10। वी आ रहा है माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर है? आंसर ए नहीं है बेटा इसका। उज्जवल, उज्जवल है सर, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी सर। वाजी बोलो। सर आंसर शीट में आंसर 10 दिया है। किसमें? आंसर शीट में सर आंसर 10 दिया है। वो तो आई मेरा नहीं सर -10 आ रहा है ना, उसमें +10। बेटा, डेप्थ पूछा है, डेप्थ ना। अच्छा तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है सर। हाँ समझे? ओके। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बाय।